नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं हम जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड के बारे में। और ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इनका जो इवेंट्स आया, अपडेट्स आया है कि एक कंपनी जिंदाल स्टील कंपनी अभी देने वाली है डिविडेंड। और ये बहुत स्पेशल है, नॉर्मल कंपनी की जैसी चीज नहीं है, क्योंकि मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत सालों के बाद पहली बार जिंदाल स्टील अभी डिविडेंड देने का ट्राई कर रही है। मतलब 2014 में उन्होंने लास्ट डिविडेंड दिया था, अभी 2022 चल रहे हैं। मतलब तुम सोचो कि ऑलमोस्ट 8 इयर्स के बाद, 8 साल के बाद पहली बार ये कंपनी डिविडेंड देने वाली है। स्टील की कंपनी है और इसी के साथ हम बात करने वाले हैं कि अभी स्टील इंडस्ट्री के बारे में और जिंदाल स्टील के फाइनेंशियल के बारे में, और आपको स्टील इंडस्ट्री में अभी तेजी क्यों चल रही है। अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं ये भी बताने और जा रहा हूँ कि स्टील इंडस्ट्री अभी सबसे ज्यादा तेजी में है। मेटल के स्टॉक सब रैली हो चुके हैं, चाहे तो आप हिंदाल को ले लो, जिंदाल स्टील ले लो, टाटा स्टील ले लो, ये सब जो स्टॉक से बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण जिंदाल स्टील बहुत ही स्पेशल है अभी। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो स्टील का और मेटल का बिजनेस होता है, ये होता है साइक्लिक बिजनेस। साइक्लिक मतलब एक साइकिल के बाद ये बढ़ता है और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आता है, फिर से बढ़ता है। मतलब जैसे जैसे मेटल की डिमांड बढ़ती जाती है, उसके बाद थोड़ी सी डिमांड कम हो जाती है, तो उसके रेट भी गिरने लगते हैं और उसके बाद वो शेयर्स भी गिरने लगते हैं। तो मैं आपको इसके फाइनेंशियल में भी ये सब कुछ चीजें बताऊंगा कि ये जो बिजनेस है, ये एक तरह का साइक्लिक बिजनेस है। मतलब आप देखो, ये जो जिस तरह के से इनके रेट दिख रहे हैं कि 2007 के बाद ये हाइक पे था, प्राइस का बहुत टॉप था, उसके बाद वो गिर गए, फिर 14 में वो फिर से टॉप में गया, उसके बाद वो फिर से गिरना शुरू हुआ, तो अभी जाके ये फिर से अप जाने का ट्राई कर रहा है। ये पहली बात। दूसरी बात, इनका बैलेंस शीट और ये फाइनेंशियल एनालिसिस में भी सेम दिखता है, क्योंकि स्टील और मेटल के जो बिजनेस होते हैं ये बहुत ज्यादा पैसे वाले बिजनेस होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा लोन लगता है, बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल लगता है, और इसमें की प्रॉफिट मार्जिन भी कम होती है। तो और इनका जो इम्पैक्ट है, ये दुनिया पे बहुत सारी चीजों का इम्पैक्ट रहता है, जैसे वार का इम्पैक्ट रहता है, किसी चाइना का भी इम्पैक्ट अपने इंडिया में आता है कि कुछ सालों पहले उन्होंने जो फैक्ट्रीज थे उसमें पोल्यूशन के रीजन से वो फैक्ट्रीज, जो प्रोडक्शन के माइंस थे, उनका प्रोडक्शन कम कर दिया था। उसके कारण इंडिया में थोड़ी सी मेटल की रैली बनी थी, लेकिन उसके बाद फिर से चाइना ने शुरू करने के बाद ये गिरने लगे थे। लेकिन फिर अब भी ऐसा वक्त बना है कि अभी मेटल की रैली बनने में दिखाई दे रही है, तो उसका रीजन मैं बताता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। पहली बात कि जिंदाल स्टील के बारे में, कि ये मेटल सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, अच्छी खासी कंपनी है, और इनका जो पी रेशो बहुत कम है, 11.89 का पी रेशो है। ये तो इससे भी कम है, क्योंकि इसमें इसमें अभी मुझे लगता है कि लास्ट ईयर का रिजल्ट एडेड नहीं है, इसके कारण लग रहा है। लेकिन अगर तुम ये दूसरी आप अगर फंडामेंटल में जाके देखोगे, तो इनका जो पी रेशियो है, अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये सिर्फ 7 का है। ओके, लेकिन ये सारी इंडस्ट्री का पी रेशियो कम है। मतलब तुम टाटा स्टील ले लो और कुछ ले लो, इसमें से पी रेशियो कम ही मिलेंगे, क्योंकि ये जो बिजनेस है इतना इतना स्टेबल बिजनेस नहीं है। अर्निंग पर शेयर जो इस कंपनी का है, 60 रुपीज पर शेयर अर्न कर रहा है, और उसकी जो प्राइस है वो सिप एंड सिप मतलब 400 से 500 के बीच में है। अभी अभी ये थोड़ी सी इंक्रीज हो चुकी है। अगर आपको अभी भी लेना है तो आप सोच सकते हो इसके बारे में। और हम बात करने वाले हैं फेस वैल्यू और डिविडेंड के बारे में। तो ये देखो, इस कंपनी की जो फेस वैल्यू 1 है, और इसका जो मार्केट कैपिटल है ये 50,000 करोड़ के अराउंड है मार्केट कैपिटल। लेकिन ये कंपनी जो होती है मेटल की, ये इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ होता है, तो इसमें हमेशा जो चीज करनी है वो सोच समझ के करनी पड़ती है, क्योंकि एक टाइम के बाद इस पे डेट बढ़ता जाता है और इनका प्रॉफिट घटते जाता है। ये मैं आपको फाइनेंशियल में जरूर दिखाऊंगा। पहली बात करते हैं इसके कि ये देने वाली है डिविडेंड पहली बार 8 साल में 1 रुपया पर शेयर। ये इतना डिविडेंड मिलेगा, जो कि मिलने वाला है, रिकॉर्ड डेट है उसकी 19 मार्च 2022। ओके, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको फाइनेंशियल के बारे में इसके। तो चलो देखते हैं। और यही फाइनेंशियल आपको उसके प्राइस में भी दिखाई दिखाई देगा, कि क्योंकि मैंने बोला कि ये बिजनेस होता है साइक्लिक बिजनेस। अगर इसकी साइकिल अच्छी चल रही हो तो आप और तब जाके इन्वेस्ट करोगे तो आपको फायदा होगा। लेकिन ये फिर साइकिल जैसे रिवर्स होती है, तब वो शेयर्स गिरने लगते हैं। तो देखो, 2012 में इनका टोटल रेवेन्यू था 18,000 करोड़ के आसपास, और अर्निंग पर शेयर था 42 रुपीज के आसपास। नेट इनकम था, मतलब ये कंपनी तब प्रॉफिट में थी, ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का उनका पास
प्रॉफिट था, लेकिन 2013 में वो प्रॉफिट घटता गया, उसके बाद फिर से कम हो गया और ये कंपनी बाद में लॉस में दिखने को मिली। और जैसे बाद में लॉस में आती है तो उसका उनका डेब्ट बहुत बढ़ता जाता है, और अभी ये 2019 तक ये लॉस में ही थी। उसके बाद इनका लॉस कम होना शुरू हो गया, क्योंकि मेटल की डिमांड बढ़ने लगी, मेटल की प्राइसेस बढ़ने लगे, और वो बढ़ती हुई डिमांड के साथ इनके भी अच्छे दिन शुरू हो गए। और लास्ट ईयर बहुत सालों के बाद इन्होंने पहली बार प्रॉफिट जनरेट किया है। अभी दूसरी बात, मेटल की डिमांड और अब भी ज्यादा और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि यूक्रेन मेटल का, एल्यूमिनियम का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, रशिया भी है, और जिस तरीके से रशिया पे सैंक्शन लगे हैं, यूक्रेन तो वार चल रही है, तो यूक्रेन का एक्सपोर्ट पूरा थम चुका है। तो सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है मेटल और एल्यूमिनियम सेक्टर की। तो इसका फायदा किसको होगा? एब्सोल्युटली इसका फायदा इंडियन कंपनीज को होगा। तो ये मेटल के दाम अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर तुमने देखा नहीं होगा तो मैं तुमको दिखा देता हूँ कि लास्ट मंथ ही, एक पिछले महीने में, ये इनके जो दाम है इन मेटल सेक्टर के अच्छे खासे बढ़ चुके हैं। उसमें हिंदाल्को आता है, उसमें टाटा स्टील आता है, इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट की भी कंपनीज आती है। तो इनके जो दाम है अच्छे खासे अप गए हुए हैं, मतलब एक महीने में ये तकरीबन 13-14% ये ऊपर जा चुका है। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने जो बात बताई उस पर हमेशा गौर रखना कि ये साइक्लिक बिजनेस होते हैं। ये जब ऊपर जाते हैं तो अच्छे ऊपर जाते हैं, और जब नीचे गिरते हैं तो बहुत ज्यादा नीचे गिरते हैं। तो आप जो भी करना है सोच समझ कर कीजिए। तो गाइज, ये था जिंदाल स्टील और पावर लिमिटेड के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन, जो कि पहली बार डिविडेंड देने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत सालों के बाद पहली बार ये प्रॉफिट में आई है, और उनका अभी भी हॉरिजॉन अच्छा है। अगर उसमें मेरे हिसाब से अगर देखोगे तो मुझे लगता है ये शेयर 600 के ऊपर जा सकता है, अगर ये मेटल की डिमांड अगर स्टेबल रही तो आपने अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कोई क्वेश्चंस है या फिर कोई सजेशंस है, या फिर आपके पास ये शेयर्स आपने लिए हुए हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।